हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्केल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन में। और आज हम एक और नई चीज सीखेंगे। आज हम रिवर्स फॉरवर्ड जो स्टार्टर है, पिछली बार हमने उसको बना के देखा था और हमने पीएलसी के साथ उसको रन नहीं किया था। तो हमने आज पीएलसी के साथ उसको रन करके देखेंगे, उसको कनेक्ट करके देखेंगे कैसे कैसे वो काम करता है। हमने इंडिकेशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी ऐड कर दिए हैं उसके अंदर। तो आज काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये सब फ्री में सीखने को मिलेगा। अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं, आप शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि इसकी स्टार्टिंग की और वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएं। तो मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और वहां पर आपको ये सारी चीजें दिखाता हूं। तो अभी आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखो, ये मैंने पूरा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये सबसे पहले देखो, मैंने एक स्टार्टर बनाते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड जो स्टार्टर बनाते हैं उसमें OLR लगाते हैं। तो X0 हमारा क्या होता है कि इनपुट होता है। हमने OLR का हमने यहाँ पर आप नीचे देखेंगे NC पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ पर OLR लगाया है। फिर क्या होता है कि हमारा स्टॉप बटन लगता है। स्टॉप बटन हमने यहाँ लगा दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने होल्डिंग की हुई है। और यहाँ पर ये हमारा फॉरवर्ड स्टार्टर है, ये हमारा फॉरवर्ड मोटर के लिए है। तो फॉरवर्ड का NO बटन है, स्टार्ट बटन है। फिर जो रिवर्स हमारी जो मोटर है, कि जो ये वाली मोटर है, इसका हमने इंटरलॉक लिया है, दोनों के बीच में इंटरलॉक किया है। तो उसका इंटरलॉक मैंने यहाँ पर लिया है और यहां पर ये आउटपुट हो गया है। आउटपुट में मेरा क्या है, मोटर है। अब हम नीचे चलते हैं, यहां पर भी सेम चीज है, सेम OLR है, एक ही OLR से हम दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया है, आगे हमने जो स्टॉप बटन लिया है, स्टॉप बटन भी दोनों का एक ही होता है। तो आप दोनों का देखेंगे एक ही स्टॉप बटन है। अब यहां पर देखो, फॉरवर्ड लिया था हमने X2, तो यहां पर X3 लिया है हमने, एक पॉइंट और लिया है। ये क्या है, जो रिवर्स मोटर है उसका हमारा स्टार्ट बटन है। फिर हमने इंटरलॉकिंग के लिए ये देखो NC पॉइंट लिया है, जो दूसरी वाली मोटर का, यहां पर इस वाली मोटर का लिया है। तो इंटरलॉकिंग बहुत जरूरी है हमारे सिस्टम के अंदर। फिर ये लोड आ गया। इसके नीचे हमने कुछ इंडिकेटर ऐड किए हैं, जो ट्रिप इंडिकेटर आप लोगों को में भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारा ट्रिप इंडिकेटर है वो हमारी रिले के साथ कम्युनिकेट करता है, रिले के NO के साथ। तो देखो, हमने यहाँ पर रिले का NO यहाँ पर लिया है। देखो दोस्तों, छोटी छोटी चीजें अगर ये समझ गए ना, तो समझो मजा आ जाएगा दोस्तों। आपको कहीं इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से ही बहुत कुछ सीख जाओगे। तो अभी क्या किया हमने यहाँ पर, अगला मेरा है ऑन। भाई मेरी जब रिवर्स की ऑन होना, जब जलना चाहिए, तो कैसे, तो रिवर्स जो मोटर थी, भाई रिवर्स मोटर हमने ये वाली ली थी, देखो R मोटर लिखा हुआ है। तो रिवर्स मोटर का हमने NO ले लिया है कि जब वो कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो NO से NC हो जाएगा और मेरा इंडिकेटर हमारा जल जाएगा। अभी और आगे चलते हैं। ये देखो फॉरवर्ड मोटर है, फॉरवर्ड मोटर में भी सेम चीज हमने ली है। जो उसका कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का जो ऑक्सिलरी है, उसका पॉइंट हमने यहां पर लिया है। और यहां पर हमारा Y2 सेकंड हमारा जो इंडिकेटर है, जो हमारा ऑन का इंडिकेटर है, किसका, रिवर्स का। अब इससे और आगे जाते हैं, फॉरवर्ड का ऑन हमारा आ गया है। और यहां पर हमने लिया है जो हमारा एक ऑफ इंडिकेटर है, उसको लिया है। तो इसमें मेरे दोनों मोटर, जब दोनों मोटर बंद होंगी, तो इसमें NC यूज किया है दोनों मोटर का। देखो ये NC है, Y0 रिवर्स फॉरवर्ड मोटर का NC लिया है। फिर ट्रिप का हमने NC लिया है और फिर हमने ये आउटपुट में जोड़ दिया है। तो ये क्या है, हमारा जो मोटर है हमारा, उसका पॉइंट हमने यहां पर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रन करा के देखेंगे। रन कराने के लिए मैं इसको ऑनलाइन लेके जाता हूं। ये हमारा देखो ऑनलाइन चला गया है। अभी ये हमारा जो PLC से कनेक्टेड है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं इसको ऑन कराता हूं स्क्रीन में, देखिए। और यहां से भी हम इसको देख सकते हैं। इसको हम यहां से बटन दबाते हैं तो मेरा जो
X0 है, X0 मैं प्रेस कर रहा हूं। ये हमारा एक सेकेंड, इसको हमें डिसेबल करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया कि देखो अभी ये वर्किंग होना, यहां पर देखो अभी ये वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको यहां से दबाता हूं। ये देखो हमारा ट्रिप बटन है, X0 हमने ट्रिप का लिया था। ये देखिए ये Y0 हमने लिया था, और उसी तरह ये हमारा पीएलसी के अंदर भी आप देखेंगे साथ के साथ में ऑपरेट हो रहा है हमारा। ये कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया। अब मैं दूसरे वाले को ऑन करना चाहूंगा, ऑन नहीं होगा जब तक कि हम इसको ऑफ नहीं करेंगे। हमने ऑफ कर लिया। अब देखो दूसरा कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया है। फिर इसको ऑफ करना पड़ेगा, फिर ऑन करना पड़ेगा, फिर ऑफ करना पड़ेगा। तो हमारा यहां पर दूसरा कॉन्टैक्टर जब तक ऑन नहीं होगा जब तक कि हमारा नेक्स्ट कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो जाता है। तो इस तरह करके क्या हुआ कि जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो इसके अंदर हमारा रन कर गया है। अब यहां से भी मैं इसको ऑफ कर देता हूं और मैं इसको देखता हूं यहां से कमांड देके। ये मेरा स्टार्टर है, इसके ऊपर मैं जाऊंगा और इसको ऑन कर देता हूं। ये कुछ एरर अभी शो कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। जब आप काम करेंगे देखिए अभी ऑन हो गया, देखो यहां पर भी दिख गया और मेरा वहां पर भी ये ऑन हो गया है। अब मैं इसको उसी पोजीशन पर लेके आ जाता हूं और मैं इसको ऑफ करता हूं। ऑफ करने के लिए यहां पर मैंने क्या किया, इसको ऑन कर दिया, देखो वहां पर बंद हो गया है वो। अब मैं इसको यहां पर कमांड देता हूं, ऑन का कमांड देता हूं। नीचे वाले कॉन्टैक्टर को ऑन का कमांड दिया, वहां पर ये हमारा ऑन हो गया है। इसको ऑफ करना है तो ये ऑफ हो जाएगा यहीं से। इसको मैं ऑफ करूंगा, फिर स्टॉप बटन को जैसे ही मैं ऑन करूंगा ये बंद हो गया है। इसको दोबारा से फिर उसी पोजीशन पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह करके देखो दोस्त इसके इंडिकेशन हैं वो जलते हैं। ये देखो अभी ऑफ इंडिकेशन हमारा जल रहा है। और जो ट्रिप वाला है, ट्रिप वाले को भी थोड़ा सा करके देखते हैं। ट्रिप वाला है, इसको हम ऑन करते हैं यहाँ से। ये देखिए हमारा येलो वाला इंडिकेटर हमारा जल गया है। अगर अब मैं मोटर को कमांड दूंगा, अब देखते हैं मोटर चलती है कि नहीं चलती है। हमारी मोटर नहीं चल रही है, देखो यहीं की रुक गई है। आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी जब हमारा ट्रिप इंडिकेशन आ गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इसको यहां से रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए मुझे इसको मैं ऑन कर दूंगा। देखो अभी रीसेट हो गया है। अब जिस भी मोटर को मैं चलाना चाहूंगा मैं यहाँ पर इसको दोबारा से ऑन कर देता हूँ। मेरा कॉन्टैक्टर लग गया है, आपने आवाज भी सुनी होगी और ये वर्किंग करने लग गया है। तो इसी तरह करके देखो दोस्त छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम भी बनाते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ गलतियां आ जाती हैं, बट जब गलतियां आएंगी ना जब ही हम उनसे सीखेंगे, जब भी हम उनको रेक्टिफाई करना सीखेंगे। सब कुछ स्मूथ रहेगा तो जो हमारी जर्नी है वो स्मूथ नहीं रह पाएगी। प्रॉब्लम जरूरी है, ट्रबल शूटिंग जरूरी है। जैसे अभी मैं कर रहा था, चीजें अटक रही थी, स्टक हो रही थी, तो मैं भी भगवान नहीं हूं। मैं भी भगवान नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह हूं। मैं भी लर्न करता हूं और उस लर्निंग को फिर आगे कंटिन्यू लेके जाता हूं जब भी चीजें स्ट्रांग होती हैं। बहुत सारे लोग जो भाई घर बैठ के देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सोच रहे होंगे भाई ऑनलाइन क्या मैं इसे सीख सकता हूँ। तो सीख सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं कि नहीं, उनको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। आपके डाउट्स इसमें नहीं सोल्व हो पाएंगे, बट जो लोग वर्किंग हैं उनको भाई मोटा मोटा तो समझ में आ जाएगा, बट एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं। एक चीज आपने बहुत अच्छी तरह से सुनी होगी, गुरु के बिना दोस्त ज्ञान नहीं है। तो दोस्त अगर आपको एक बेस्ट आउटपुट चाहिए, 100% जॉब प्लेसमेंट चाहिए, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में जॉब प्लेसमेंट्स होते हैं,
तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा पीएलसी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑटोमेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा गल्फ का प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को गल्फ में ज्वाइन करना है मेंटेनेंस में या अदर चीजों में, इंडिया में ज्वाइन करना है मेंटेनेंस में या अदर चीजों में, तो आप स्किल्ड हिंदुस्तान को जो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें। स्किल्ड हिंदुस्तान का जॉब ऐप है, आप लोगों के लिए ना जॉब का नया ऐप आ गया, स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब्स। ठीक है, स्किल्ड हिंदुस्तान जॉब आप गूगल पर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए मिल जाएंगी, ऑफलाइन चाहे मिल जाएंगी, और फ्री में जॉब प्लेसमेंट के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।